आइए दोस्तों, एसआरडीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आइए सबसे पहले इसके बारे में इनिशियल स्टडी कर लेते हैं कि ये है क्या, एक्चुअल में इसका उपयोग क्या है, तो हमें चैप्टर को सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इसे किससे मिल करके बना हुआ है? ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से है। एक त्रिगुण है और दूसरा है मेट्रोन। त्रिगुण और दूसरा मेट्रोन। इन दोनों शब्दों का मतलब ही यही है, त्रिभुजों के भुजाओं के बारे में अध्ययन करना। त्रिभुजों के भुजाओं के बारे में अध्ययन करना। भाई अब ये त्रिभुजों के भुजाओं के बारे में अध्ययन करना तो हमने जान लिया, बट एक्चुअल में ये त्रिभुज के बारे में तो हम लोग जान ही रहे, लेकिन इसका उपयोग क्या है, ये कहाँ कहाँ उपयोग आता है, तो हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल ज्यामिति से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उन सभी के गणनाओं के अध्ययन में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो ज्योमेट्रिक ज्यामिति जो भाई इनके बारे में, तो इसके बारे में एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर किसी भी ज्योग्राफी जैसे किसी भी भूभाग का क्षेत्रफल निकालना है, वो हो गया। अब जैसे मान के चलिए बड़े बड़े शिप्स वगैरह हैं, वो नेविगेशन के रूप में इसका यूज करते हैं। और भी राडार सिस्टम हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, कहाँ पे इसका उपयोग है, ये आप लोग जान चुके हैं। आइए अब इसके बारे में सबसे पहला स्टेप आता है, कोण के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कोण के बारे में, जिसे हम लोग एंगल कहते हैं। तो सिंपल सा एंगल के बारे में जानकारी के लिए इसे हम लोग इनिशियल साइड कहते हैं, प्रारंभिक भुजा। और इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं या शीर्ष कहते हैं। अब इसी पॉइंट से हम जितना परिता घूम करके जितना जाते हैं भाई, और जिस पॉइंट पे रुक जाते हैं उस पॉइंट से वर्टेक्स को मिलाते हुए जो लाइन खींचते हैं, इसे हम लोग फाइनल साइड कहते हैं, अंतिम भुजा। और जितना हम इसके परिता घूमते हैं, मोमेंट जिसे कह सकते हैं, इसी को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग कोण कहते हैं। राइट। अब इसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज है, अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की सुई की, भाई जिस प्रकार घड़ी की सुई मूव करती है उस प्रकार। तो एग्जांपल के तौर पे ये है। और अगर हम इसके क्लॉकवाइज का मतलब इस साइड अगर लेते हैं थीटा को, तो ये थीटा माइनस से डिनोट किया जाएगा। और इसी में दूसरा नंबर आता है एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम लोग वामावर्त कहते हैं, मतलब घड़ी की सुई के उल्टा इस प्रकार मूवमेंट किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग थीटा को मापते हैं एक्चुअल में, तो ये थीटा प्लस डिनोट किया जाएगा।
कोण को मापने के लिए या एंगल्स को मापने के लिए दो इकाइयां होती हैं। पहली इकाई होती है डिग्री। डिग्री का मतलब भाई जो इनिशियल साइड से, इनिशियल पोजीशन से जितना परिता घूर्णन होता है, जितना उसके रिस्पेक्ट में मूवमेंट होती है, उसी को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, डिग्री में डिनोट करते हैं। और जो कोण होता है वो थीटा होता है, राइट। अब जो डिग्री है इसे तीन भागों में, भाई पहला अगर एक डिग्री भाई देखा जाए, टोटल जो डिग्री है ये यहाँ से 1 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक जाता है। और 1 डिग्री जो होता है ये 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। और जो 1 मिनट होता है, 1 मिनट जो होता है ये 60 सेकंड के बराबर होता है। जब मिनट लिखते हैं तो उसमें सिंगल डैश लाइन से, और जब सेकंड लिखते हैं तो उसको डबल डैश लाइन से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट, 60 मिनट। एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने सेकेंड, 60 इंटू 60 कर दीजिए भाई, 60 इंटू 60 कर दीजिए, 3600 सेकेंड। तो अब ये हो गया। अब इसी का उल्टा देखा जाए तो 1 मिनट बराबर ये 60 को डिवाइड कर दीजिए 1/60 डिग्री, और 1 सेकेंड बराबर इस 3600 को 1 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/3600 डिग्री। दूसरा नंबर है रेडियन। दूसरी इकाई है इसको कोण को मापने के लिए, रेडियन, जो कि हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो रेडियन का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रारंभिक जो बिंदु है, किसी भी एक बिंदु से लेकर के जितनी चाप का घूर्णन, जितनी चाप का घूर्णन, भाई जैसे यहाँ है, मान के चलिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक घूमाएं तो ये जितना है, मान के चलिए देखा जाए इसमें 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा π/6। तो इस वाले घूर्णन को, इस वाले पोजीशन को जो चाप बनाया है, इसी को हम लोग π/6 के रूप में डिनोट कर लिख रहे हैं, तो ये रेडियन कहलाता है। अब पाई का एक्चुअल मान कितना होता है, 22/7, राइट। तो देखते हैं डिग्री को, भाई सिंपल सी बात है। आइए आगे चलते हैं। इस क्लास में हम रेडियन के बारे में ही पढ़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा रेडियन के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन कर लिया जाए। सपोज दैट अगर कोई भी चीजें दी गई हैं, रेडियन में है, मान के लिए डिग्री में दी गई है, किस में दी गई है, डिग्री में। अब इस डिग्री से हमें रेडियन में चेंज करना है, तो ध्यान दीजिएगा। और यहां एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि पाई का मान 22/7 ही लिखा जाता है। इसका यही प्रयोग करेंगे, लगभग मान होता है, एग्जैक्ट मान तो हम लोग नहीं जानते हैं भाई, निकालना मुश्किल है। तो अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो एक्चुअल में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 180 डिग्री बराबर कितना होता है, या यहाँ से समझिए, अगर हम यहाँ से टोटल मूवमेंट करते हुए चले आए, यहाँ आकर के रुके, तो ये 360 डिग्री हो जाता है टोटल यहाँ तक। और 360 डिग्री ये 2π के बराबर होता है, शायद आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। तो 360 डिग्री बराबर 2π, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ गया पाई। तो 180 डिग्री है, 180 अंश बराबर कितना है, पाई। तो एक पाई का मान कितना आया, 180 डिग्री। तो सपोज दैट अगर 1 डिग्री का निकालना है तो 1 डिग्री बराबर 180 को इधर डिवाइड कर दीजिए तो 1/80। तो अगर किसी भी डिग्री को अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो उसे हमें π/180 या π/180 डिग्री से उसे हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा नंबर क्या कहता है, अगर हमें किसी चीज को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, भाई रेडियन तो आप जानते हैं पाई है, अब इधर रहने दीजिए पाई को, बराबर 180 डिग्री। तो आप पाई को इधर बटे मिलाते हैं तो यहाँ सिर्फ बचेगा 1 रेडियन। कितना बचेगा, 1 रेडियन बचेगा।
तो ये 1 रेडियन बराबर 180 बटे में पाई। तो अगर किसी भी रेडियन को अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो उसे पाई बटा 180 बटा पाई से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। आइए कुछ इनके बारे में एग्जांपल पढ़ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे मान के लिए आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए आ जाए, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे 0 डिग्री आ जाए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ ले 30 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ ले 45 डिग्री। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ ले 60 डिग्री। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ ले 90 डिग्री। इन सभी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमने आपसे बताया था अगर किसी भी चीज को रेडियन है, जैसे मान के चलिए डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो हमें उसे क्या करना होगा, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी का उपयोग करते हुए यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आइए 0 डिग्री को सबसे पहले चेंज करते हैं। इंप्लाइज दैट क्या दिया गया है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री बराबर इसे हमें पाई बटा 180 से गुणा करना है। और हम जानते हैं 0 एक ऐसा अंक है जो किसी से भी गुणा करेंगे उसका मान भी क्या हो जाना है, शून्य हो जाना है। तो ये इसका कितना आएगा, 0 रेडियन आएगा। कितना आएगा भैया, 0 रेडियन आएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री को भी हम किससे गुणा करेंगे, पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो कितना आया भैया, पाई बाई 6 रेडियन, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 डिग्री। 45 डिग्री को भी इसी तरह करना है, पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। इसे काटेंगे तो ये शायद 4 टाइम्स जाएगा, 45 चौको 180, राइट। तो ये कितना आएगा, पाई बटा 4 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को भी इसी तरह करिए भाई, पाई बटा 180 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट, 6 3 18, यानी पाई बाई कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। और 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को भी इसी तरह कर दीजिए, 90 पाई बाई 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 से ये कैंसिल और आएगा शायद 2 टाइम्स जाएगा, ये आएगा पाई बाई 2 रेडियन एंड सो ऑन। इसी प्रकार के आपके ढेर सारे क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, राइट। मान लीजिए नेक्स्ट टाइप के आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे बोल दिया जाए कि भाई रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान दीजिए बच्चों, आपको हम बता चुके हैं फॉर्मूला कि उसको हम 180 बाई पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, पाई का इंटू किससे करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई कैंसिल आउट, कितना डिग्री आ गया भैया, 180 डिग्री आ गया, राइट। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है, पाई बाई 3 है। तो पाई बाई 3 को भी हम लोग 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी 60 डिग्री। कितना डिग्री आ गया बच्चों, 60 डिग्री। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है 2 पाई को भी हम लोग 180 डिग्री और बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई कैंसिल आउट, 18 का 18 36, दैट मीन्स 18 2 36, 360 डिग्री आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 22 रेडियन दिया गया। देखिए अब इसमें घबराने की बात नहीं है, 22 रेडियन ही तो दिया गया, 22 रेडियन। अब इस 22 रेडियन को सिंपली, रेडियन है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने बोला आपको क्या करना होगा, 180 बाई पाई से उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 180 बाई पाई से इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ से पाई तो कहीं से कटने वाला रहा नहीं, इसलिए हम आपको बताए थे कि पाई का मान क्या यूज कर सकते हैं, 22/7 यूज कर सकते हैं, अर्थात 22 बाई 7 यूज कर सकते हैं। तो 22 इंटू 180 और यहाँ 22 बाई 7 यूज करेंगे। तो 22 1 जा 22 और ये कैंसिल आउट, 7 ऊपर आ जाएगा,
180 इंटू 7, 7 8 जा 56, 7 1 7, 7 प्लस 5 12, और ये वह 0, तो कितना डिग्री आ गया 1260 डिग्री। तो घबराने की बात नहीं, अगर इस प्रकार के भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो सीधा सीधा आप वहां पे पाई का मान 22/7 यूज कर सकते हैं, राइट। आइए एक सवाल और कर लेते हैं। 1 रेडियन, 1 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सेम फॉर्मूला यूज करना है 180/पाई। तो इसको 1 रेडियन को 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई हम कर दिए हैं। अब ये पाई फिर नहीं कटने वाला है, इसलिए पाई का मान 22/7, यानी पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। तो 180/22 इंटू 22 यहाँ कर दीजिए, 7 ऊपर कर दीजिए, तो 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18, 90 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63 बाई 11 डिग्री, इतना आया। लेकिन ये एक्चुअल में आपका सही आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसमें मिनट में भी कन्वर्ट करना और सेकेंड में भी कन्वर्ट करना। तो इन दोनों में आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे रफली वर्क किया जाए, 630 को आप अगर 11 से काटेंगे तो 11 5 जा 55, एक कैरी जाएगा 13 13, 5 आएगा 8, और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 है, उतार लीजिए, सीधा सीधा रख दीजिए पॉइंट को। अब कितनी बार जाएगा, 11 7 जा 77 और आया 3। तो ये जो 3 है ये 11 से बहुत छोटा है, इसलिए आप इससे आगे नहीं जाएंगे, या नेक्स्ट पॉइंट भी हमारे पास नहीं है क्योंकि इससे आगे जाएं, क्योंकि हम मिनट में कन्वर्ट कर लिए, मिनट के बाद हमें इसे अभी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए इसको यही रहने दीजिए। तो इसको किस में लिख सकते हैं भाई, 11 इज, अब इसके बाद ये जो जो ये 57 इज 57 को यहाँ रख दीजिए, और जो 11 है नीचे था तो इसको नीचे रख दीजिए। एक रिमाइंडर कैरी है ना, रिमाइंडर है, शेष है, तो इसको यहाँ रख दीजिए, राइट। तो ये 57 और ये आप किस में 57 डिग्री में हो गया। अब ये किस में हो गया, मिनट में हो गया, लेकिन मिनट को भी हमें किस में चेंज करना होगा, अभी सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये भी बाई में है, ये भी फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जानते हैं आप 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। भाई किसी भी मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो उसे 60 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री आया। अब भाई इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 57 डिग्री प्लस 3 इंटू 60/11, तो ये कितना आया, 180/11। तो 180 को भी आप किसी तरह डिवाइड कीजिए, 1 टाइम जाएगा, कितना आया, 11 हो गया, 7 और 0 6 टाइम जाएगा, 4 आया। अब ये 4 फिर 11 से छोटा हो गया, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर दिया भाई। अब ये जो इसको है हम क्या लिख सकते हैं, 57 डिग्री प्लस क्या लिख सकते हैं, 16 इज टू 4/11, राइट। अब ये आ गया किसमें, मिनट में आ गया, पूरा मिनट में आ गया, ओ सॉरी इससे मिनट में था, ये पूरा अभी डिग्री में है, इसलिए इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो अब ये इस मिनट में है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं 60 से फिर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसे भी हम 60 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 16 सेकेंड और 16 मिनट प्लस 4/60
4 इंटू 60/11 ये सेकेंड में हो जाएगा। तो इसको काटते हैं, कितनी जाए बाहर जाएगा, 6 4 जा 24 और एक जीरो है तो जीरो नोट कर लीजिए। 11 से काटिए, कितनी बार जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, बचेगा 2, 11 1 जा 11, बचेगा 9, पॉइंट लगाइए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, एक जीरो ले लीजिए। एक जीरो लेने के बाद कितनी टाइम्स जाएगा, 8 बार जाएगा। 88 आ गया, फिर 2 आया, फिर 0, फिर 11 उनजा 11 एंड सो ऑन, ऐसे चला जाएगा। तो इसके बाद इस पोजीशन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 21.81 सेकेंड, राइट। तो इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 21.81 सेकेंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अगर कोई भी रेडियन दिया गया है और उसका पाई का वैल्यू वही चेंज नहीं हो पा रहा है तो उसको हम लोग डिग्री में, मिनट में और सेकेंड तक इसको चेंज करते हुए लेके जाते हैं, तब आपका ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।